नमस्कार दोस्तों, यह है स्टोरी बाय पीएस और आज है हॉरर फ्राइडे। तैयार हो जाइए डर और रहस्य से भरी एक नई कहानी के लिए। भूतिया रोड। राहुल और लखन दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। उनके ऑफिस में रोहन नाम का एम्प्लॉय था। राहुल और लखन दोनों की रोहन से अच्छी तरह से जान पहचान हो गई थी। एक दिन अचानक रोहन के गांव से फोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। रोहन अचानक ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। उसके 3 दिन बाद राहुल को रोहन का फोन आया कि अब उसके पिताजी नहीं रहे। शाम में राहुल और लखन ने फैसला किया कि वो रात में ही रोहन के गांव के लिए निकल जाएंगे। रात के 10 बजे राहुल अपनी गाड़ी लेकर लखन के घर पहुंचा। 10:30 बजे वो दोनों रोहन के गांव की तरफ निकल गए। रात के 11:40 बजे वो एक ढाबे पर रुके। वहां पानी से मुंह धोया और चाय पीकर आगे निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उनकी गाड़ी के सामने कोई आ गया और राहुल ने गाड़ी को जोर से मोड़ दिया। लखन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। राहुल को लगा कि ये उसका वहम होगा। उसने खुद को समझाया और गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। तभी लखन की नजर गाड़ी के पीछे वाले कांच पर पड़ी। कांच पर एक खून से सना हुआ हाथ का निशान था। लखन घबरा गया और कांपती आवाज में बोला, राहुल पीछे देख। राहुल ने पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था। राहुल बोला, क्या है पीछे? कुछ भी तो नहीं है। उसने गाड़ी को फिर से आगे बढ़ा दिया। तभी अचानक एक इंसान अंधेरे में से उनकी गाड़ी की तरफ तेजी से भागता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, वो आ रही है, जान बचाओ। राहुल ने घबराकर ब्रेक लगा दिया। दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे। राहुल ने हिम्मत करके गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। राहुल उस बात को नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद लखन ने पीछे की सीट पर देखा तो वहां एक औरत बैठी थी। वो औरत चुपचाप राहुल की तरफ देख रही थी। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, स्पीड बढ़ाओ। राहुल ने जैसे उसकी बात सुन ली हो। उसने बिना कुछ बोले गाड़ी की स्पीड 160 कर दी। लखन घबराकर बोला, राहुल तू ये क्या कर रहा है? धीरे चला। लेकिन वो औरत फिर बोली, और तेज जल्दी। राहुल ने स्पीड और बढ़ा दी। लखन को लग रहा था कि राहुल उस औरत के वश में है। राहुल की आंखें अजीब लग रही थी, जैसे वो होश में नहीं है। अचानक राहुल बेहोश हो गया और उसका सिर स्टीयरिंग पर झुक गया। गाड़ी तेज रफ्तार में डगमगाने लगी। लखन ने तुरंत हाथ ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ रही थी। डर के मारे लखन चिल्लाया। तभी राहुल ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। राहुल की आंखें लाल हो गई थी। लखन ने पीछे की सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन राहुल की आवाज उस औरत जैसी लग रही थी। गाड़ी अभी भी बेकाबू थी। लखन गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। तभी अचानक गाड़ी अपने आप रुक गई, पर गाड़ी के डोर लॉक थे। अचानक राहुल ने फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी।
लखन चिल्लाया, अरे मैं छोड़ दूंगा, रोक गाड़ी। राहुल ने लाल आंखों से लखन की तरफ देखा। उसका चेहरा डरावना हो गया था। उसने अपनी मुंडी घुमाई और कांच पर जोर जोर से मारने लगा। बार बार सिर कांच से टकरा रहा था। कुछ देर बाद राहुल बेहोश हो गया और गाड़ी फिर से रुक गई। लखन ने बाहर देखा तो बगल में एक मंदिर था। वो भागकर मंदिर गया और वहां से एक धागा ले आया। उसने वो धागा राहुल के हाथ में बांध दिया। थोड़ी देर बाद राहुल को होश आ गया। लखन बोला, जल्दी मंदिर चल। राहुल बोला, क्यों? लखन बोला, तू बस चल। दोनों मंदिर में गए और सुबह तक वहीं बैठे रहे। लेकिन लखन को तेज बुखार आ गया। फिर वो दोनों रोहन के घर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद लखन एक हफ्ते तक बीमार पड़ा रहा। जब लखन को होश आया तो राहुल ने पूछा, क्या हुआ था उस रात? ये सुनकर लखन को पसीना आने लगा। वो धीरे से बोला, राहुल, उस रात तू किसी चुड़ैल के वश में था। राहुल चौंक गया, क्या? तभी रोहन के दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, 20 साल पहले उसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मौत हो गई थी, तब से वो रात में दिखाई देती है। एंड। असली खौफ अभी बाकी है। वेट फॉर पार्ट 2। और इस महीने के अंत तक 30 सब्सक्राइबर पूरे करने का लक्ष्य है। अगर आपको हॉरर रेडियो बाय पीएस पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोरी बाय पीएस।